आमिर इलियास राणा साहब, सर हुकूमत के ऊपर जितना क्रिटिसिज्म हुआ कि हुकूमत जो है वो चाहती नहीं केपी के अंदर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, और इस हद तक तो फैसल चौधरी साहब सही फरमा रहे हैं कि हुकूमती वज़रा ने चढ़ाई की है, पहले उसका हलफ नहीं होने दिया वज़ीर आला का, उसको हलफ में डिले, उसको कहा जी उसके बंदे आज़ाद कर दिए, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा रटी रोल प्ले किया, उनको सहूलतकार कहा, टेररिस्ट कहा। तो आपको लगता नहीं शहबाज शरीफ साहब की वफाकी हुकूमत भी इतनी मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं करी केपी जैसे सूबे के अंदर? सर मुफ्ती कामरान शायद से कामरेड फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू में सुन रहा था और मुझे मज़ा आ रहा था कि चलें कहीं इख्तलाफ राय भी होना चाहिए और ख़ूबसूरत अंदाज में होना चाहिए, और यही खूबसूरती होती भी है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आपने कहा कि इनमें बड़े दानिश्वर हैं, तालिबान में बहुत अच्छे दानिश्वर हैं, ज़ाहिर कतर में उनकी बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं, बच्चे हासिल कर रहे हैं, और अफ़गानिस्तान में बच्चियों की तालीम पर उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। दानिश्वरी तो है, और फिर रकम ऐंठने का उनको तरीका वारदात बड़े अरसे से आया हुआ है। इस वक्त इंडिया से ले रहे हैं भाई, हमने हमारे आप उसको मतलब इन्होंने नाम नहीं लिया, जगह का नाम लेके वो और सीना ठोक के बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ हमारे वज़ीर दिफा हैं और बड़ी ठीक बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है रियासत का मैसेज वज़ीर दिफा ने नहीं देना तो किसने देना है? उन्होंने बता दिया कि आप भी अभी फ़खरिया ऐलान कर रहे थे कि पहले दिन से हमें पता था, लेकिन पता होने के बावजूद पाकिस्तान ने इत्माम हुज्जत किया। जब जिस मुल्क ने हमें अपील की थी सीज़ फायर की, हमने की बात, हमने रास्ता दिया कि जितनी ढील लेनी है ले लें, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन सीज़ फायर पे कमाल ये है कि वो जब कहते हैं कि हमारे पास फ़लाँ जगह खौस्त में नहीं है, हमारे पास डॉक्टर साहब बता रहे थे उनका है, लेकिन सीज़ फायर में तकरीबन उन्होंने मनवा लिया हर एक को, और तकरीबन चीज़ें रुक गई थी। इक्का दुक्का वारदात उन्होंने दहशतगर्दी की डालने की कोशिश की जो हमने नाकाम बनाई। अब उसके साथ सहूलतकारी पाकिस्तान में क्या हो रही है, यानी यहाँ पे पूरा ज़ोर सीने का लगा के अफ़गानिस्तान के नाम पे ब्लैकमेलिंग पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है केपी में। वो बड़ी खुल्लम खुल्ला, वो मैं समझता हूँ आग से खेलने के मुतरादिफ है जो इस वक्त वज़ीर आला इक़दामात कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो कोई जनरल का नाम लेके बात कर रहे हैं तो मैं उसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। इस वक्त जो बात आपने की थी, फैसल भाई से पूछी थी, वो ये थी कि जब ये जो आप अनाउंस कर रहे हैं कि जनाब हम कानून साजिया करेंगे, ये जहाँ दहशतगर्दी है सूबे का, और ये जो पॉलिसी है नेशनल एक्शन प्लान, ये इमरान खान का 2021 का बनाया हुआ है, जिस पे सब ने एग्री किया, उनकी हुकूमत ने बनाया, जो रिवाइज़ किया गया था नवाज शरीफ गवर्नमेंट वाला। और इमरान खान साहब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग से भाग लिए थे अपनी टीम बिठा के कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। ये जो उनका मसला है ना, ये जो ज़िद, उनको अडयाला जेल में वही ज़िद लेके बैठी हुई है। अब जो वो समझ रहे हैं कि वो एक नौजवान वज़ीर आला से जो इक़दाम कराना चाह रहे हैं वो करा लेंगे, वो नहीं करा सकते। अभी जो मसल्स हैं ना, वो बयानात की हद तक आप ये समझ लें कि कोई दिखाए नहीं गए हैं, समझाए गए हैं कि आपको ठीक रास्ते पे चलना है। लेकिन मैं आज भी कुछ लोगों से मिला हूँ, ये चीज़ें, मैं कोई धमकी भी नहीं लगा रहा, ना मेरा ये काम है, मैं बड़ी स्ट्रेट बात कर रहा हूँ कि ये वफाक पाकिस्तान के लिए ख़तरे की बात होती है जब एक सूबे की इकाई, वफाक की इकाई आके इस किस्म की गुफ्तगू करे। उन्हें अगर अपने लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा, मैसेज तो आ गया, उनकी अमशीदगान ने बता दिया कि हमने मैसेज पहुंचा दिया है, तो अब उन्हें अमली तौर पे हुकूमत फॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि अकेले वज़ीर आला के होने से हुकूमत तो नहीं है। वो कौन सी कानून साजी कर सकते हैं, मुझे फैसल चौधरी साहब बता दें, जब काबीना अप्रूव ही नहीं करेगी और इख्तियार सीएम के पास है ही नहीं। वो साकिब निसार साहब ने ये सहूलतकारी की थी ना, पहले काबीना बनाई। लेकिन आमिर साहब ये जो कोलैटरल डैमेज के खिलाफ कानून साजी की बात की है, ये इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ जी, इसका मतलब यही है कि जो बीएलए को सहूलतकारी वहाँ जो आम देहातों में होती है कि वो हमला करते हैं पंजाबी मज़दूरों को, दूसरों को दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं, और देहातों में जो कच्चे घर हैं बेचारे बलोचों के, उनके घर में घुस के कपड़े बदलते हैं। हमारे पास उनकी तस्वीरें, वीडियोज़ मैंने खुद देखी हुई हैं कि जब वो वारदात डाल के भागते हैं। इसी एक मिनट, मैं आपको ना मिसाल दे रहा हूँ भाईजान, परेशान ना हो, मुझे पता है बलूचिस्तान हमारा है, केपी भी हमारा है, कोई दूर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कलेक्ट्रल डैमेज से बचाया जाता है। ड्रोन में आपके पास फुटेज लाइव आ रही है, और वो आपके सामने कपड़े बदलते हैं, वो घरों में घुसते हैं, भेस बदल के उन औरतों और बच्चों में पनाह लेते हैं। यही अफ़गान महाजरीन के कैंपों में घुसते हैं। जो अब आप केपी में आ जाएं, एक्स फाटा में आ जाएं, यही वतीरा बनाया है। हमने तो अब तय कर लिया ना कि अब ये लड़ाई इधर तो हम मारेंगे, लेकिन अब हम जाके स्ट्राइक वहाँ करेंगे जहाँ से ये तश्कीलें दी जाती हैं, फितनतुल हिंदुस्तान, ख़वारजी, ये जो तश्कीलें जा रही हैं, वो अफ़गानिस्तान में हमने कोई जगह नहीं छोड़नी, चाहे वो सेंट्रल
अफगानिस्तान हो, हमारे बॉर्डर पे हो, या वो किसी और जहाँ पे हमें कहानी सुना रहे हैं कि हम कहीं और गजनी में और कहीं इनको शिफ्ट कर देते हैं। भाई हमारा मुतालबा तो ये है कि या तो इनको असले से पाक कर दें, बिल्कुल ठीक। अपने मेहमान बना लें, अपने शहरी बना लें, हमें तो कोई मसला नहीं ना, रख लें। 100% अब जो कानून साजी वो कह रहे हैं वो किसके ऊपर कह रहे हैं? हाँ। यानी वो पाक फौज के खिलाफ कानून साजी करना चाहते हैं। आपने मुझे भी 600 नहीं लगा। अरब रुपए में कुछ किया कि आपने सीटीडी काउंटर टेररिज्म के ऊपर बनाई आपने कितने लोग भर्ती किए? आपने तो सारे अपने जो यूट्यूबर्स थे और आपके सोशल मीडिया वर्कर थे रेस्क्यू 1122 में भर्ती कर दिए। ना वो तैराकी जानते हैं, ना वो रस्सा लेके जाते हैं, ना वो आग बुझा सकते हैं। ये जो सारा फायर फाइटिंग आपने करनी थी वो तो आपने की नहीं। अब आप एक नया काम करने जा रहे हैं, यानी आप पाक फौज को बरह रास्त मुकदमों में लाना चाह रहे हैं। यही चाह रहे हैं फैसल चौधरी साहब के जनाब इस किस्म का सीएम लाएं कि वो कर लें। वफाक पाकिस्तान के खिलाफ सूबे नहीं कानून साजी कर सकते जब हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा 2021 में नेशनल एक्शन प्लान इमरान खान की सर पॉइंट आ गया, गवर्नमेंट का आपका पॉइंट आ बनाया, गया, किसी और का नहीं है। आपका पॉइंट आ गया। 99.99% मैं आपसे पहली दफा एग्री करता हूं। 1% जो एग्री नहीं कर रहा, पॉइंट 1 वो ये कि आपने बिला वजह में मुफ्ती कह दिया। मैंने सिर्फ ये कहा है कि वो दहशतगर्द है और अल्लाह के नजदीक भी दहशतगर्द है, अल्लाह के नजदीक भी दहशतगर्द ही होगा इंशाअल्लाह। जो मासूम लोगों को एलिबाई बना के कोलेटरल डैमेज करवाता है, क्योंकि ऑब्वियसली दहशतगर्द अगर एक घर में घुसा हुआ है, वहां दहशतगर्दी हो रही है, वहां से वो स्ट्राइक कर रहा है, तो दुनिया की कोई भी आर्म्ड फोर्सेस है उसने अटैक तो करना है। अब आर्म्ड फोर्सेस को तो नहीं पता कि उस बेशरम आदमी ने मासूम लोगों को जो ढाल बनाया हुआ है। तो वज़ीर आला केपी को तो अपना इलाज करवाना चाहिए अपनी IQ लेवल का, ये बात कहते हुए कि जी कोलेटरल डैमेज का जो उन्होंने मुद्दा उठाया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान इन द स्टेट ऑफ वॉर और वो कोलेटरल डैमेज के ऊपर कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये मैं पूछूंगा दोबारा फैसल चौधरी साहब से, उन्होंने क्लियरली बताया नहीं कि डज ही ऑल्सो एग्री विद दैट कि आप कानून नाफिज करने वाले लोग जो अपनी जानें दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं जी कोलेटरल कोई जान पूछ के अपने मुल्क के मासूम शहरियों को नहीं मारता। दुनिया की कोई फौज ऐसी नहीं है, ना बलोचिस्तान में, ना KP में, ना इंग्लिस्तान में, ना अफ्रीका में, कहीं पे भी नहीं।